हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का कोडिंग जीना चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, कॉन्फ़िगरेशन की थी मैजेंटो 2 की। मैजेंटो 2 में थीम कॉन्फ़िगरेशन किया था। थीम कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो है उस पर जाना था कि बेसिक जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लोगो वगैरह चेंज करने के लिए, साथ में जो उस पर नेविगेशन टेक्स्ट वगैरह लिखा था, फेविकॉन चेंज करने के लिए, तो ये हम बेसिक जानकारी वहाँ पे लिए थे। आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि इसकी जो स्टोर कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो स्टोर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और स्टोर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्टोर में अगर आपने जैसे लॉगिन कर लीजिए डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे चेक करिए, स्टोर आपको साइड में मिलेगा। स्टोर पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल स्टोर, जैसे सेटिंग में लिखा हुआ पहले ऑल स्टोर, फिर उसके बाद लिखा है करेंसी के बाद लिखा है एट्रीब्यूट्स की सेटिंग है, और यहाँ पे इन्वेंट्री की सेटिंग है। तो हमें पहले क्या करना है, उससे पहले थोड़ा सा पहले हम जो है सिस्टम पे चलेंगे। दोस्तों, सिस्टम सेटिंग में क्या करेंगे, सिस्टम सेटिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो डेटा ट्रांसफ़र होता है जिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इंपोर्ट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। फिर दूसरा परमिशन होता है जिस पे यूजर्स की परमिशन होती है। यूजर्स की परमिशन मीन्स कि जैसे हमारे पास कोई यूज़र आया है, यूज़र को हमें कौन सा रोल देना है। जैसे मल्टी वेंडर स्टोर है तो एक वेंडर होगा उसका जो कि सेलर होगा, राइट। एक उसमें मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा और बाकी सारे उसके यूजर्स होंगे जो कि प्रोडक्ट्स परचेस करते होंगे, तो वो यूजर्स में आते हैं। तो इसलिए जो रोल डिफाइंड होता है यहाँ से, तो रोल डिफाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़र रोल से क्लिक करके यहाँ से रोल डिफाइंड करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कोई सा भी रोल नहीं है, हम यहाँ पे जाएंगे और एक रोल ऐड करेंगे। जैसे हमने एक रोल ऐड किया मैनेजर का है, मीन्स कि हमारे कंपनी का मैनेजर जो है हमने उसका रोल, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, ओके, और यहाँ से रोल असाइन कर दिया। ठीक है, पासवर्ड इंटर्ड फॉर द करेंट यूजर इज इनवैलिड, वेरीफाई द पासवर्ड एंड ट्राई अगेन। ये ऐसा बोल रहा, कह रहा जो आपने करेंट यूजर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन योर पासवर्ड ओके, योर पासवर्ड मांग रहा है। हमने अपने पैनल का पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, रोल सेव हो गया मैनेजर के नाम से। ठीक है, एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है मैनेजर। अब ये तो हो गया रोल डिफाइन करने की बात। जब रोल डिफाइन हमने कर दिया, रोल डिफाइन करने के बाद हमारा पास आता है यहाँ से रिसोर्स पे क्लिक किया। रिसोर्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, कौन कौन सी परमिशन यहाँ पे हम यूज़र को असाइन कर रहे हैं। जैसे कि आल, एक तो हुआ आल कि सब कर दिए कि कुछ भी कर सकता है, प्रोडक्ट भी डाल सकता है, प्रोडक्ट डिलीट भी कर सकता है, प्राइस भी चेंज कर सकता है, सेल भी कर सकता है। दूसरा होता है यहाँ पे कस्टम में हम जो जो परमिशन अलाउ करेंगे, जैसे हमने केवल व्यू के लिए कर दिया कि केवल सेल देख सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, आर्डर्स देख सकते हैं, क्रिएट और व्यू कर सकते हैं बस, और मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये परमिशन अलाउ कर दी, बाकी परमिशन अलाउ नहीं किया। और यहाँ से सेव। फिर हमारा है यूज़र रोल में यहाँ पे यूज़र रोल ऑफ यूज़र। ठीक है, यस। तो अब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। इस पर हमने डाला यूज़र नेम में सपोज हमने डाल दिया विवेक, ओके। फर्स्ट नेम में डाल दिया विवेक
लास्ट नेम में डाल दिया कुमार, ईमेल आईडी डाल दी vivek@gmail.com। पासवर्ड हमने बना दिया 1 2 3 4 और कंफर्म पासवर्ड कर दिया। साथ में हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर दिया, लोकल एक्टिव कर दिया और इस पर अपना पासवर्ड एडमिन वाला पासवर्ड हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से डेटा को सेव कर दिया। अभी ये कुछ गलती दे रहा है। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो पासवर्ड अल्फ़ान्यूमेरिक होना चाहिए। ओके, ठीक है, हमने अल्फ़ान्यूमेरिक डाल दिया और ये डेटा सेव करा दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि हमने मेल नहीं सेंड कर पाए, कोई बात नहीं, मेल अभी सेटअप नहीं है इस वजह से नहीं सेंड हुआ। तो अब यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 यूज़र दिखने लगे। और यहाँ से यूज़र रोल जो है हम यहाँ से यूज़र रोल असाइन कर देंगे। कौन सा? मैनेजर। हमने अभी मैनेजर क्रिएट किया था, हमने यूज़र रोल यहाँ पे असाइन कर दिया कि विवेक मैनेजर है। ओके, अब जितना भी काम हम करेंगे उतनी बार हमें पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो वेरिफिकेशन के लिए। बिना वेरिफिकेशन के ये कुछ भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे गलती से हमने अपने सिस्टम पे ओपन करके छोड़ दिया और कोई आया अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम अपना पासवर्ड नहीं इंटर करेंगे तब तक यहाँ पे असाइन नहीं कर सकता है कोई भी। अब ये जैसे विवेक के नाम से यहाँ पे एक्टिव मैनेजर आ गया और ये एडमिन है, 2 रोल दिखने लगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं दोस्तों वहाँ पे सिस्टम से ही, सिस्टम में अब हम चलते हैं परमिशन में। परमिशन में ऑल यूज़र में जाएंगे। ऑल यूज़र में हमें 2 यूज़र दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अभी हमने यूज़र इन्फो वगैरह भर ही दिया। साथ में अब हम चलते हैं स्टोर में। यहाँ पे हमें दिख गया। अब इसका काम इतना ही था। अब चलते हैं स्टोर में। स्टोर में चल के हम क्या करेंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। यहाँ पे स्टोर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट करेंगे। जैसे कि पहला है जनरल। जनरल के अंदर क्या क्या आता है, कैटलॉग आता है, सिक्योरिटी आता है, कस्टमर, सेल्स, ये सब चीज़ें, सर्विसेज, एडवांस, ये हमारे जनरल के अंदर आते हैं। तो पहले जनरल के अंदर में हम क्या करेंगे, करेंसी ऑप्शन सेट करेंगे। करेंसी ऑप्शन जैसे कि आप जो है एक देश से ज़्यादा देशों में चला रहे हैं, एक कंट्री में चला ही रहे हैं, दूसरे कंट्री में भी चला रहे हैं, या फिर सारी कंट्री में चला रहे हैं, तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है, यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे हमने कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया। ओके, हमने इंडिया यूज कर लिया। अब इंडिया में कंट्री कौन कौन सी कंट्री में आप चला रहे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में चला रहे हैं, इंडोनेशिया में चला रहे हैं, अफ्रीका में चला रहे हैं, कनाडा में चल रहे हैं, चाइना में चल रहे हैं। तो जितना हमें है हमें कंट्रोल प्रेस करके आगे नीचे नीचे करते चले जाएंगे इसको सेलेक्ट। ऐसे हमने नीचे तक कंट्रोल प्रेस करके जहाँ जहाँ चला रहे हैं वहाँ वहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया। सपोज हम हर जगह पे नहीं चला रहे हैं, एक ही देश में एक ही कंट्री में चल रही है, तो हमने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर दिया कि हम केवल इंडिया में चला रहे हैं। साथ में हम चाइना में भी अगर चला रहे हैं तो यहाँ से हमने क्या किया, चाइना भी सेलेक्ट कर लिया। चाइना के लिए चाइना भी सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो अब इंडिया और चाइना हो गया। ओके, कि 2 जगह हमारी ये चल रही है। अब सपोज हमने ऑस्ट्रेलिया ये भी ले लिया, अफ़गानिस्तान भी ले लिया और इसे यूज कर दिया। ओके, अब ये 3 कंट्री में चल रही है। ठीक है, इनके जिप कोड पोर्टल अगर डालने हैं तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। यूरोपियन कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री हमें लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग
जिस भी कंट्री का लेना है उसे सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे स्टेट ऑप्शन। जो स्टेट आपने जो आपने वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट की है, उन कंट्री के अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो स्टेट्स यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर आता है लोकल ऑप्शन। लोकल ऑप्शन में दोस्तों टाइम जोन आता है। टाइम जोन जैसे अपना इंडिया का एशिया कोलकाता, और इसका लोकल आता है यूनाइटेड स्टेट। और कब कब हमारा वीकेंड ऑफ कब होता है, जैसे हमारा वीकेंड ऑफ संडे और सैटरडे है, ठीक है, 5 डेज वर्किंग है, ओके, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे फर्स्ट डे कौन सा शुरू करेंगे हम वीक का? फर्स्ट डे हमने वीक का शुरू किया संडे से, ठीक है, ये सेटिंग हो गई। साथ में स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टोर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, जैसे हमने अपना स्टोर का नेम लिख दिया, स्टोर नेम, स्टोर का फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है, स्टोर के आवर्स डाल दिए, जैसे 6 आवर्स चलते हैं। कंट्री डाल दिया कौन सी है, इंडिया डाल दिया। यहाँ पे स्टोर कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, ओके। और यहाँ पे हमने डाल दिया पिन कोड, पिन कोड के बाद सिटी डाल दिया, सिटी के बाद एड्रेस डाल दिया, एड्रेस टू जो भी है, वाइट नंबर अगर है तो वाइट नंबर डाल देंगे, ओके। अब यहाँ पे सेट करेंगे सिंगल इनेबल स्टोर है या मल्टी इनेबल स्टोर है, तो यहाँ पे हमने कर दिया इनेबल सिंगल मोड पे, सिंगल मोड पे यस कर दिया, ओके। और यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया। रीजन स्टेट मांग रहा, स्टेट रीजन में हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश और सेव करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आता है, ये हमने एक, अब यहाँ से ये कैटलॉग है, सिक्योरिटी है, कस्टमर है, सेल्स है, इंगेज है, ठीक है, इंगेजमेंट क्लाउड है, सर्विसेज है और एडवांस है, ये चीज़ें हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा आता है हमारा, पहला तो हो चुका, जनरल में हमने सेटिंग कर दिया, जो बेसिक सेटिंग होती है वो हमने कर दिया। दूसरा आता है वेब। वेब में क्या होता है, वेब में यूआरएल ऑप्शन सेट करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेटिंग करना, और बेस यूआरएल क्या होगा हमारा वो सेट करना, ये सब चीज़ें। बेस एडमिन का क्या, कैसे जो है पैनल खोलेंगे तो एडमिन का यूआरएल क्या होगा, ये सेटिंग हमारी यहाँ से हो जाएगी। बेस यूआरएल क्या है तो वो सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, डिफ़ॉल्ट लेआउट्स हैं, डिफ़ॉल्ट कुकी सेटिंग है, यहाँ पे यस करेंगे डिफ़ॉल्ट कुकी सेटिंग को, यस है ऑलरेडी, ओके। और सेशन मोड है, सेशन मोड में उसके वैलिडेटर एड्रेस वगैरह सेट करेंगे। ये सेटिंग हमारी वेब की होती है, ओके। फिर हमारा आता है करेंसी सेटिंग। करेंसी सेटिंग में क्या करते हैं दोस्तों, करेंसी सेटिंग में जैसे हमने इंडियन रुपी लिया है और इंडियन रुपी डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी सेटिंग में एक तो होता है एपीआई की डालना। एपीआई की मीन्स कि जैसे हमें कोई भी हम पेमेंट गेटवे वगैरह यूज कर रहे हैं तो हम उसकी एपीआई की यहाँ पे इनबिल्ड करा दें तो डायरेक्ट वहाँ से वो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। और यहाँ से ये होता है स्टोर का ईमेल एड्रेस। स्टोर का ईमेल एड्रेस हम कैसे सेट करेंगे, तो दोस्तों अब इसमें इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोर का ईमेल एड्रेस कैसे सेट करते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे सेट करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे सेट करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। और आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप लोग जो है मैजेंटो की सीरीज़ की पिछली वीडियो भी आई बटन पर क्लिक करके या फिर जो है डिस्क्रिप्शन की पे जाके वहाँ से आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा और वहाँ से आप देखिए, पिछली वीडियो भी देखिए जिससे आपको बेटर समझ में आए। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, कोडिंग जिला के टेलीग्राम ग्रुप को।
जिस पे मैं जो है आपको लोगों को PDF प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप लोगों को मैं मैजेंटो की वीडियो, ड्रुपल की वीडियो और PDF, साथ में PHP की PDF, जैसे कि हमारी PHP की भी सीरीज़ चलती है, ड्रुपल की सीरीज़ चल रही है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो है चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल से लेके, कोर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अगर आपको सीखना है तो वहाँ पे PHP की भी सीरीज़ चल रही है, और साथ में मैजेंटो की भी सीरीज़ चल रही, ड्रुपल की भी चल रही। आप प्लेलिस्ट से देख के जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहें उससे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।